एक समय की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे, राजू और मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। गांव का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक था। चारों ओर हरियाली और जंगल की छटा फैलती थी। राजू और मोहन दोनों ही बहुत साहसी थे और जंगल की सैर करना उन्हें बहुत पसंद था। पहली मुलाकात। एक दिन राजू और मोहन ने तय किया कि वे जंगल में एक लंबी यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अपनी अपनी थैलियों में खाने का सामान और पानी भरा और चल पड़े जंगल की ओर। दोनों उत्साहित थे और नए नए स्थान देखने को लेकर बहुत खुश थे। जंगल की हरियाली, पक्षियों का चहकना और हवा की सरसराहट उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। चलते चलते वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया और अपनी थैलियों से खाना निकालकर खाया। खाने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद वे जंगल के और भीतर चले गए, जहां पेड़ और भी घने थे और सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक उन्होंने झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। मोहन ने कहा, राजू, लगता है कोई जानवर हमारी तरफ आ रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। राजू ने सहमति जताई और दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा है। भालू को देखकर मोहन बहुत डर गया और तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। राजू, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, वह घबरा गया। उसने सोचा कि अब वह क्या करे। उसे अपनी दादी मां की बात याद आई कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। राजू ने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरे हुए व्यक्ति की तरह बेजान हो गया। भालू धीरे धीरे राजू के पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू ने उसकी गर्दन और चेहरे को सूंघा और जब उसे यकीन हो गया कि राजू मरा हुआ है तो वह वहां से चला गया। भालू के चले जाने के बाद मोहन पेड़ से नीचे उतरा और राजू के पास आया। उसने राजू को उठाते हुए कहा, राजू, तुमने भालू से क्या कहा? वह तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। राजू ने गंभीरता से कहा, भालू ने मुझे कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ खड़े रहते हैं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफ़ी मांगी। राजू ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उनके बीच एक दूरी सी आ गई थी। उस दिन के बाद मोहन ने समझ लिया कि सच्ची मित्रता का मतलब क्या होता है। इसके बाद राजू और मोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब मोहन ने सीखा था कि संकट के समय में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कई और रोमांचक यात्राएं की, लेकिन हर बार मोहन ने अपने दोस्त राजू का साथ नहीं छोड़ा। जंगल के उस अनुभव ने दोनों की दोस्ती को और मजबूत बना दिया। मोहन ने भी सीखा कि सच्ची मित्रता का मूल्य कितना अधिक होता है। राजू ने मोहन को माफ कर दिया था, लेकिन उसने भी सीखा कि मुसीबत के समय में खुद पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता का मूल्य बहुत अधिक होता है और मुसीबत के समय में ही हमें अपने सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। राजू और मोहन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कुछ साल बाद राजू और मोहन दोनों बड़े हो गए और अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन उनके बीच की मित्रता हमेशा बनी रही। वे हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते और अपने पुराने दिनों को याद करते। सुंदरपुर के लोग भी उनकी कहानी को सुनाते रहते और बच्चों को सच्ची मित्रता का महत्व समझाते। राजू और मोहन की कहानी सुंदरपुर में एक प्रेरणादायक कथा बन गई थी, जिससे लोग सच्ची मित्रता का मूल्य समझते और अपने दोस्तों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहते। इस प्रकार भालू और दोस्त की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमें हमेशा अपने दोस्तों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए।